जय मूल्यवासी। आज 22 मार्च 2022 आज का दिन मंगलवार हम सभी के लिए एक दुख भरा समय है और विचारणीय समय है कि आज हम लोगों को क्यों रोड में बैठना पड़ा और सरकार हमें रोड पर उतरने के लिए मजबूर किया। क्यों? इसका कारण हम सभी को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि 75 साल से अभी तक किसी भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, अभी तक किसी ने पिछड़ा वर्ग की गिनती के लिए कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता, क्योंकि सबसे पहले नेहरू जी के द्वारा ही, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उनके द्वारा ही काका कालेलकर कमीशन को कचरे के ढेर में डाला गया और उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। अगर पहले ही समय इसको संज्ञान में लिया गया होता तो आज हमारे पिछड़ा वर्ग की, जिनकी जनसंख्या 1932 के आधार पर 52% कही जाती है, आज वर्तमान में वो लगभग 60% से ऊपर है, लेकिन भी सरकार उनको 27% आरक्षण का चोचला दिखाकर उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया। अब यहीं पर आप लोग गौर करिएगा कि भारत सरकार ओबीसी साथियों के लिए 7 लाख पर क्रीमी लेयर लगाता है। मतलब 7 लाख साल में कमाने वाला एक पिछड़ा वर्ग का भाई अमीर कहलाता है, लेकिन वही सवर्ण आरक्षण जो 10% दिया, जिसमें 8 लाख कमाने वाले सवर्णों को गरीब कहता है और उनको आरक्षण देता है। ये विचारणीय है, निंदनीय है। सरकार आज सिर्फ सवर्णों के लिए काम कर रहा है, सवर्णों का गुलाम है। आज हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के साथियों को सोचने विचारने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने हक अधिकार को बराबर ले सकें। किसी भी परिस्थिति में हम छोड़ेंगे नहीं, अपने हक अधिकार को लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो रोके देना पड़े या हंस के देना पड़े, देना तो पड़ेगा ही। हम आज इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कराते हैं कि आप 25 मई 2022 से पहले भारत में ओबीसी के जनगणना का आह्वान करिए, नहीं तो 25 मार्च 2022 को पूरा भारत बंद किया जाएगा। और अगल बगल हमारे साथी एसटी, एससी, ओबीसी के माता बहनों एवं साथियों को मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सभी यहीं पालीडी चौक पर 25 मई को सभी के सभी यहाँ उपस्थिति दीजिएगा। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कैप्टन पौलुस कुजूर को कि वो आएँ और अपनी बात रखें। धन्यवाद। साथियों, आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे भारतवर्ष में अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का भरपूर समर्थन करते हैं। हम यहाँ आए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के सदस्यगण को भी हम अपना तन मन धन से सहयोग करेंगे। हम साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हम हमारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले आज हमारी जो 10 सूत्रें मांगे हैं वो इस प्रकार है साथियों कि पिछड़ा वर्ग, आज पिछड़ों की संख्या इस भारत देश में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। साथियों, जिसकी संख्या का पता नहीं उसके लिए फंड कहाँ से सरकार देती है। जनसंख्या के अनुपात में ही उस समूह को दिया जाने वाला जो प्रोग्राम बनता है
जो राष्ट्रीय स्तर का, वो कहाँ से बनाएगा कि उनके लिए कितना धनराशि उनके उत्थान के लिए, उनके प्रगति के लिए दिया जाएगा, जबकि जिनकी संख्या ही मालूम ही नहीं। साथियों, इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग का है और आज पिछड़े वर्ग की गिनती जब आवाज उठने लगी कि इस भारत देश में पिछड़े वर्ग का गिनती किया जाए, तो स्वतः इस देश के शासनकर्ता लोग, इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है कि पिछड़ों की गिनती नहीं होगी। ये गजब हो गया दोस्तों कि जिस वर्ग का आदमी पिछड़ा वर्ग का है और वही कहता है कि पिछड़ों का गिनती नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं इस देश की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। साथियों, पिछड़ा वर्ग सबका गिनती हुआ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, पेड़ पौधे, लेकिन आज इस देश में पिछड़ों का गिनती नहीं हुआ है। साथियों, सभी का गिनती हो चुका है। सुअर कितने हैं, बिल्ली कितने हैं, गधे कितने हैं, सबका है। लेकिन इस देश के पिछड़ों का, यहाँ तक कि हिजड़ों का गिनती इतना तादाद से लिया गया है और उनकी संख्या पूरी पता है, लेकिन पिछड़ों की संख्या के बारे में अभी तक कोई ज्ञात नहीं है। साथियों, ये है देश की हालात और इसी तरह से आज ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के द्वारा जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ईवीएम के द्वारा चुन के आते हैं। साथियों, आज हमारी वोट की महत्ता हमसे छीन लिया गया है और मशीन पर कैद कर दिया गया है। साथियों, हम जानते तक नहीं, जिस देश में अनपढ़ है, जिस देश में ज्ञानवान नहीं है, जिस देश में पढ़ाई लिखाई के स्तर इतना गिरा हुआ है, उस देश में ईवीएम से चुनाव कराया जाता है। जिस विकासशील देश में, जिस प्रगतिशील देश में आज ईवीएम का बैन लगा हुआ है, लेकिन इस देश में, इस अनपढ़ देश में, इस लाचार देश में ईवीएम के द्वारा वोटिंग किया जाता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, हमारे पास वक्ता भी हैं। हम चाहते हैं तमाम जो भारत देश के राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है एक साथ मिले और इस SC, OBC और माइनॉरिटी सभी लोग मिलकर अपने हक अधिकार का फैसला करने के लिए एक मंच पर आए। ऐसे आप लोगों से आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। साथियों, जय मूल निवासी, धन्यवाद, आभार। और अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा माननीय मनोज बघेल जी। आप हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से। आपको आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के धरना प्रदर्शन पर आप शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है और आप आकर अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय जी। मैं सबसे पहले हमारे देश में जितने भी जो महान पुरुष जन्मे हैं उनको मैं नमन करते हुए इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर और सभी क्रांतिकारी हमारे जो साथी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे प्रशासन के कुछ पुलिस साथी भी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आंदोलन में हमें सभी ST, SC, OBC एवं माइनॉरिटीज जो धर्म माइनॉरिटीज हैं सभी को एक साथ एक मंच में आकर के इस आंदोलन को और हमारे जो संविधान में हक अधिकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखी गई है और दिया गया है उनको हमको बचाने के लिए, हमारे हक और अधिकार को बचाने के लिए हमको अब घरों में रहकर लड़ाई लड़ने से हमारा अधिकार बचने वाला नहीं है। साथियों, हम कहना चाहते हैं आप लोगों को ज्यादा हमारे पास साधन संसाधन की समस्या है, लेकिन हर एक व्यक्ति हमारा जो ST, SC, OBC के जो इस भारत देश में 85 से 90% जो मूल निवासी हैं उनको खुद ही प्रचार प्रसार करके इस देश की स्थिति और परिस्थिति को समझ के और आने वाले जो समय में जो सामने जो समस्या दिखाई दे रही है, हमारे आने वाली गुलामी दिखाई दे रही है, उसे हमारे
ST SC OBC के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको घर घर जाके बताना होगा। जब तक हमारी समस्या, हमारे किसानों की समस्या, हमारे मजदूर की समस्या, हमारे पढ़े लिखे वर्ग की समस्या, हमारे बेरोजगार की समस्या जब तक खत्म नहीं हो जाती है तब तक हम एक कतरा हमारे एक सांस तक न छोड़ कर देंगे साथियों। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो। बोल 85, बोल 85। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ओबीसी की गिनती जारी करो, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना लागू करो, बोल 85, बोल 85। धीरे चलो, धीरे चलो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। MSP की गारंटी कानून लागू करो, धीरे चलो, धीरे। MSP की गारंटी कानून लागू करो, बोल 85। जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बोल 85, बोल 85।